ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री जन धन योजना पर विशेष कार्यक्रम। एक दौर ऐसा भी था जब बैंक में गरीबों की पहुंच नहीं थी। बैंक तक पहुंचने की हिम्मत वो इंसान नहीं जुटा पाता था जिसके पास बड़ी रकम नहीं होती थी। खाता खोलना यदि जरूरी भी हुआ तो इतनी कागजी कार्रवाई होती थी कि कम आय वर्ग के व्यक्ति की खाता खोलने की हिम्मत टूट जाती थी। लेकिन साल 2014 में इस हालात में बदलाव आया और इस बदलाव की वजह बना प्रधानमंत्री जन धन खाता। इस योजना की घोषणा करते हुए 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आजादी के पर्व पर मैं योजना को बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। ये स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपये का बीमा मिल सकता है। प्रधानमंत्री की नजर में इस योजना का इतना महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घोषणा के मात्र 13 दिन बाद ही इसे जमीनी हकीकत बनाने की शुरुआत हो गई। इस योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। जन धन योजना शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि इस योजना से जुड़े लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके माध्यम से आर्थिक छुआछूत की परंपरा समाप्त होगी। मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर उससे वो अछूत रह जाए, ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी, देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं। और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। समाज के कमजोर वर्गों को आधिकारिक वित्तीय सेवा की परिधि में लाने वाली ये योजना अत्यंत सफल रही। योजना की ये सफलता ही है कि अब तक इसके अंतर्गत 43 करोड़ 4 लाख ऐसे लोगों के बैंकों में खाते खुल चुके हैं जो इसके पहले तक खाता खोलने के बारे में सोच तक नहीं पाते थे। इन खातों की कामयाबी ही है कि इन खातों में अब तक 1,46,230 करोड़ से अधिक राशि जमा है। आधार नंबर द्वारा, जनधन अकाउंट द्वारा सरकारनी मदद दलालों द्वारा नहीं, वचेटियाओं द्वारा नहीं, सीधे सीधी बैंकों में जमा करावવાનું ચાલુ કર્યું। એના કારણે જે સાચો માણસ હોય એના જ ખાતામાં જાય, ડુપ્લિકેટ માટે કોઈ અવકાશ નહીં। શું અસર થઈ છે ખબર છે તમને? ભાઈઓ બહેનો, તમને આશ્ચર્ય થશે। હજુ તો રાજ્યોને હું આ કામ માટે મદદ માટે સમજાવ્યા કરું છું, પરંતુ જે થયું છે, જે શુભ શરૂઆત થઈ છે, માત્ર આ સાચા માણસને એના હકનું મળે, ખોટો માણસ લઈ ન જાય, એટલી કાળજી લીધી। એમાં અત્યાર સુધીમાં 36,000 કરોડ રૂપિયા બચ્યા છે।
जनधन खाते के माध्यम से गरीबों को अपनी मेहनत की कमाई और बचत को बैंकों में रखने की राह खुली है। जनधन खाता के पहले तक वो अपनी बचत और मेहनत की कमाई बैंकों में नहीं रख पाते थे। कई बार किसी हादसा या चोरी आदि के चलते उन्हें अपनी कमाई और बचत से हाथ तक धोना पड़ता था और विपत्ति में उन्हें उन साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था जो उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इन खातों के माध्यम से शहरों में काम कर रहे लोगों को गांव तक अपने परिजनों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने की राह भी खुली है। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की न सिर्फ बैंक तक पहुंच बढ़ी है, बल्कि सरकारी योजनाओं से उन्हें सीधे लाभ मिलने लगा है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या फिर कोविड के दौरान मिलने वाली आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर कोई अन्य योजना, जनधन खाते के माध्यम से लोगों को लगातार लाभ मिल रहा है। कहा जा सकता है कि ये योजना सरकारी स्कीमों की बुनियाद बन चुकी है, जिसके अंतर्गत न सिर्फ मनरेगा का पारिश्रमिक भी मिल रहा है और जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा कवर भी। वर्ष 2018 में इस योजना की चौथी सालगिरह पर जनधन खाते के दूसरे संस्करण को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत इन खातों पर साल 2018 के बाद खोले गए खाते पर रुपे कार्ड पर मुफ्त में आकस्मिक बीमा कवर दिया जाना शुरू हुआ। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। इसके अतिरिक्त इन खातों पर बिना किसी शर्त के 2,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना से कमजोर और गरीब वर्ग की महिलाओं की आर्थिक हालत पहले की तुलना में बेहतर हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन योजना में 55% खाते महिलाओं के हैं, जबकि पुरुषों के खाते केवल 45% ही हैं। जाहिर है कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और मदद आदि का लाभ इन्हीं खातों के माध्यम से सीधे उन्हें मिल रहा है। 12 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने इसे विशेष रूप से याद किया था। जनधन खाते के अंतर्गत हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तो दिया ही जाता है, 30,000 रुपए का बीमा कवर भी दिया जाता है। ये बीमा रुपे डेबिट कार्ड पर दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिसका भुगतान नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। जहां दूसरे बैंक खातों में न्यूनतम रकम रखना जरूरी है, वहीं जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की शर्त नहीं है। इस खाते में जमा पैसे पर अन्य बचत खातों की तरह ही ब्याज दिया भी जाता है। इतना ही नहीं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी निःशुल्क दी जाती है। इस खाते के अंतर्गत नकद निकासी और शॉपिंग के लिए रुपे कार्ड भी दिया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनधन खाता योजना इसी तरह न सिर्फ कमजोर वर्ग को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ती रहेगी, बल्कि आर्थिक विकास में भी सहयोगी सिद्ध होगी। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।